फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3 बाब और उसकी 13 से मिलकर पढ़ेंगे। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं है कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत। तो अभी जब हमने बाइबल का ये हवाला पढ़ा, इसको पौलुस रसूल ने फिलिपियों के नाम लिखा और उसने इस बात को उस वक्त लिखा जब वो कैद में था। और जो फिलिपी है वो रोमियों का सूबा है मकदूनिया और उसका शहर है जिसका नाम है फिलिपी। और उनके लोगों को पौलुस रसूल ने खत लिखा जब वो कैद में था। और यूरोप में पौलुस रसूल की ये पहली कलीसिया। आमीन। तो हम देखते हैं कि अक्सर जब हम स्कूल्स में थे या कॉलेजेस में थे तो हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंसेस के बारे में सीखा। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सीखेंगे। तो बाइबल मुकद्दस में ये हवाला जो भी हमने पढ़ा, इसमें हमें तीनों उदाहरण मिलते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यानी माजी हाल मुस्तकबिल। तो हम देखेंगे कि पौलुस रसूल कहता है कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूल गए। यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? पास्ट, यानी कि माजी। वो कहते हैं कि जो चीज़ें मेरे माजी में हो चुकी, जो चीज़ें मैं पीछे कर चुका हूँ, जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं, उन सबको क्या करना है? भूलना है। आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ, यानी कि उसके प्रेजेंट को, उसके हाल को ये जाहिर करता है कि उसने अपने माजी को भुला दिया और जो उसका प्रेजेंट है, उसके प्रेजेंट के मोमेंट्स हैं, जो उसके हाल है, इसमें जितनी भी उसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जितने भी उसको लम्हात मिलते हैं, उसमें वो क्या करता है कि मेहनत करता है और इस पर गौर करता है और क्या करता है? उस निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता है ताकि उस इनाम को हासिल करे जो खुदा ने उसके लिए रखा होगा। यानी कि अभी उसने उस इनाम को हासिल नहीं किया, अभी उसने उस इनाम को हासिल करना है। ये उसके मुस्तकबिल को, उसके फ्यूचर को जाहिर करता है। यानी कि वो अपने माजी को भूलकर अपने प्रेजेंट में, अपने हाल में मेहनत कर रहा है। किस लिए? कि जो फ्यूचर में खुदा ने उसके लिए इनामात, जो बरकत, जो ब्लेसिंग्स रखी हैं, वो सबको हासिल करे। आमीन। तो हम मज़ीद आगे बढ़ते चले जाएंगे और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सीखेंगे। तो ये मैसेज तो सबके लिए, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले 4 बपतिस्मा लिया, क्योंकि वो मसीह में नई मखलूक हैं। उनका पुराना डाटा, जो भी उनकी पुरानी ज़िंदगी थी, वो सब खत्म हो चुकी है और अब वो मसीह में एक नई मखलूक है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती नहीं, देखो वो सब नई होंगी। तो हमें क्या करना है कि अपनी पुरानी ज़िंदगी को भुला कर हमें मसीह यीशु में आगे बढ़ना और उसके नाम को जवाब देना है। आमीन। तो मज़ीद हम सीखेंगे कि अगर हम देखें कि पास्ट में हमारे साथ बहुत ज़्यादा ऐसे तजुर्बात होते हैं, बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं जो हमें हर्ट भी करते हैं और बहुत से ऐसे काम हमसे हो जाते हैं जो हमारे लिए पछतावे का बायस होते हैं। अगर हम माजी में मुड़ के देखें तो हम कहते हैं काश हम ऐसा करते, ऐसा ना करते। आमीन। तो हमें क्या चाहिए कि हमें अपने माजी को भुलाना है, उन पछतावों को, उन रिग्रेट्स को, उन हर्ट को जो हम अपने माजी में देख चुके हैं, उन सबको भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अब देखेंगे, अगर एक रेसर है, वो एक रेस में दौड़ता है तो उसका फोकस क्या होगा? फिनिशिंग पॉइंट जो आगे की तरफ है। अगर वो दौड़ लगा दे और पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहे तो क्या वो जीत सकेगा? ये जो उसका पीछे मुड़ के देखना है, ये उसकी तरक्की में, उसकी जीत में रुकावट का बायस है। इसी तरह हमें भी क्या करना है कि हमें जब मसीह में आगे बढ़ना है तो अपनी पिछली ज़िंदगी को छोड़ देना है। पीछे जो हम अपनी ज़िंदगी में गुनाह करते हैं, जो भी पछतावे हैं, जो भी नाकामियाँ, सबको भूलकर हमें अब मेहनत करनी है और किस चीज़ को हासिल करना है? जो इनाम, जो बरकत खुदा ने हमारे लिए मुस्तकिल रखी है। आमीन। तो हम देखेंगे इसी तरह कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी कि अभी हमें मेहनत करनी है, खुदा में बनने की कोशिश करनी है, उसको अपना 100% देना ताकि जो बरकत जिनका वादा उसने हमसे किया होगा उनको हासिल करने वाले बने। अगर एक तारीख है
और उसका गुजरे हुए कल में एक टेस्ट हुआ और उसको एवरेज मार्क्स मिले, मतलब ना ज़्यादा अच्छे ना बुरे। तो उसका परसों 2 या 2-4 दिन के बाद ये टेस्ट है। हम देखते हैं कि अगर इस साल भी उसका टेस्ट हो चुका है, उसको एवरेज मार्क्स मिले हैं, ना ज़्यादा अच्छे और ना बुरे। और उसका 2-4 दिन के बाद दोबारा टेस्ट, तो जो टेस्ट उसने पास किया उसमें जो नंबर लिए हैं वो उस पर भी रिलाई नहीं कर सकता, यानी कि उसके बलबूते पे नहीं रह सकता। लेकिन उसको आगे 2-4 दिन के बाद उसका दोबारा टेस्ट था, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अभी मेहनत करके उसमें अच्छे नंबर हासिल कर सके। इसी तरह हमें भी अपनी पिछली ज़िंदगी को छोड़ना है, उस पर नहीं रहना, बल्कि अभी मेहनत करके खुदावंद के साथ मज़ीद अपने ताल्लुक़ को, अपने रिश्ते को बेहतर करके हमें आगे बढ़ना है ताकि हम उन बरकत को, उन बरकतों को हासिल कर सकें जो हमारे लिए फ्यूचर में रखेंगे। आमीन। तो हम सबसे पहले फास्ट पे सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमारे फास्ट के बारे में हमें क्या कहता है, क्या हमें उसके बारे में सोचना चाहिए या उसे ढूंढना चाहिए, हमें उसके मुतालिक क्या करना चाहिए। तो आइए देखेंगे यशायाह 43 चैप्टर और उसकी वर्स नंबर 1। यशायाह 43 और इसकी 18 वर्स। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदा क्या कहता है कि पिछली बातों को याद ना करो और जो कुछ पीछे हो चुका है उन पर सोचते ना रहो। जो कुछ आपके बाजी में हो गया उसके मुताबिक तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या आप अपने माजी में वापस जाकर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? जो हो गया वो हो गया। आमीन। तो अब क्या करना है, हमें उन चीज़ों पर सोचते नहीं रहना है, बल्कि हमें क्या करना है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। खुदा बनी इसराइल को इंकरेज करते हैं जब वो बाबुल की कैद से निकल आए कि वो कदीम बातों को सोचते ना रहें, बल्कि क्या करें कि आगे की तरफ बढ़ें, आगे की तरफ मूव करें और अपने माजी को भुला दें और उसके मुताबिक मज़ीद ना सोचें। खुदा हमें ये भी नहीं कहता कि हम मुकम्मल तौर पर अपने माजी को भुला दें, अपनी मेमोरीज मिटा दें, बल्कि वो क्या कहते हैं कि वो रिग्रेट्स, वो नाकामियाँ जो हमें माजी में रही हैं, जो गुनाह हमारे माजी में है, हम उनको मज़ीद याद ना करें, बल्कि उनको तरस करें और अपनी ज़िंदगियों में खुदा को बरकरार रखें, उसके साथ कुर्बत को बढ़ाएं और अपने फ्यूचर पर फोकस करें ताकि हम उसकी बरकत को हासिल कर सकें। और जो पछतावे हैं वो हमारी ज़िंदगी में कड़वाहट को और इसके अलावा खौफ को पैदा करें। यानी कि हम अगर पिछली चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। हम इसी चीज़ में फंसे रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ गया, वो क्या गया हमारे साथ, और यही चीज़ें सोचते सोचते हम अपना आज भी ज़ाहिर करते हैं और आने वाले कल को भी ज़ाहिर करते हैं। क्योंकि अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो यकीनन हमारे लिए आने वाले मुस्तकबिल में भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम आज मेहनत करेंगे तो हमारे लिए आने वाला जो मुस्तकबिल है वो बरकतों से भरा हुआ है। आमीन। तो हम देखेंगे, इसके अलावा हम मज़ीद इसके बारे में सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में कि हम अपने माजी को भुलाएं और खुदा यीशु मसीह भी इसके बारे में हमें क्या टीचिंग देते हैं। तो आइए देखेंगे लूका की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 32। लूका की इंजील 17 बाब और 32। लूत की बीवी को याद रखो। आमीन। आमीन। अब हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं खुदा यीशु मसीह जो टीचिंग दे रहे थे उन्होंने क्या कहा, लूत की बीवी को याद रखो। बाइबल मुक़द्दस में तकरीबन 250 से 300 औरतों का जिक्र है और 188 औरतें हैं जिनका बाकायदा बाइबल मुक़द्दस में नाम दर्ज है। और इसमें से जो है 113 वो पुराने अहदनामा की और 75 जो है वो नए अहदनामा के हैं। लेकिन इन्होंने बहुत बहुत अजीम काम भी किए। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी टीचिंग के दौरान, अपनी मिनिस्ट्री के दौरान सिर्फ एक औरत के बारे में जिक्र किया, कौन है, लूत की बीवी को याद रखा। हम सब जानते हैं उनका वाक़या कि सदूम और अमोरा में गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बदकारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और खुदा के फरिश्ता ने लूत को कहा कि जब तू तेरा घराना यहाँ से जाए तो कोई भी पीछे मुड़ के ना दे, नहीं तो क्या होगा, नमक का सुकून बन जाएगा। और क्या हुआ कि लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और लूत की बीवी का पीछे मुड़कर देखना उसका अपने माजी से अटैचमेंट होता है, यानी कि वो अपने माजी से किस कदर अटैच थी। वो अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के साथ, गुनाह भरी ज़िंदगी के साथ
कितनी ज़्यादा खुश थी और वो उससे कितनी ज़्यादा अटैच थी इस चीज़ को जाहिर करी। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने खुदा की बरकतों को जो खुदा ने उसके लिए मुस्तकबिल में सबको मिस कर दिया और सबको गवा दिया। किस लिए? सिर्फ पीछे मुड़ के देखने की वजह से, अपने माजी को देखने की वजह से, जो खुदा ने उसके लिए मुस्तकबिल में उसके लिए बरकत और जो वादे किए थे उन सबको क्या किया? उसने गवा दिया। और यही हम सब भी करते हैं कि हम अपने माजी में मुड़ मुड़ के देखते हैं और हम आगे के लिए मेहनत नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते। और फिर क्या होता है कि जो वादे खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में किए होते हैं, जो खुदा हमारे लिए करना चाहते हैं, हम सबको मिस कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने माजी में ना रहें, अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में ना सोचें, बल्कि हम देखें कि हम अब क्या कर सकते हैं, हम अब खुदा के साथ किस तरीके से चल सकते हैं और फिर वो हमें ब्लेस करेगा। आमीन। इसी तरह हम देखेंगे प्रेजेंट के बारे में, तो हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 34 आयत। मत्ती 6 बाब उसकी 34। बस कल के लिए फिक्र न करो, क्योंकि कल अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज की तो काफी है। आमीन। अभी बहन सपना ने पढ़ा कि बस कल के लिए फिक्र ना करो। हम क्या करते हैं? हम आज के जो दिन हमें मिला होता है, हम गुजरे हुए कल के बारे में सोचते हैं या आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारा आज का जो दिन है वो भी ज़ाया हो जाता है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो। तो हमें वक्त को गनीमत जानना है, उसको हमें ज़ाया नहीं करना अपने माजी के बारे में सोच के या उससे आने वाले कल के बारे में सोच के। जैसे उसी क्या कहते हैं कि बस कल के लिए फिक्र ना करो। हम अक्सर इसी टेंशन में होते हैं कि क्या करेंगे, कौन करेगा, कैसे होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सब चीज़ों की हमें टेंशन रहती है और हम मज़ीद डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ये सब चीज़ों में चले जाते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने दोस्ती कहते हैं कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारी फिक्र है। वो हमारे बोझ लेकर, वो हमारी परेशानियों को लेकर हमें इत्मीनान, हमें सुकून देना चाहते हैं, लेकिन हम ही हैं जो उसके पास जाना नहीं चाहते। हम कहते हैं, हम अपनी मुश्किलात में, हम अपनी परेशानियों में बहुत से लोगों का सहारा ढूंढते हैं कि अगर ये मेरे साथ होगा तो शायद मैं इस मुश्किल वक्त को आसानी से गुजार सकूँ। लेकिन खुदा तो खुद चाहता है कि हम उसके पास जाएँ, और हम अगर किसी इंसान के लिए चाहते हैं कि वो हमारी मुश्किल में हमारे साथ हो, और उसके साथ होने से हमें पता भी नहीं कि पता नहीं उसके होने से हमारी मुश्किलात हल होंगी भी या नहीं। लेकिन खुदा तो कहता है कि मैं तुम्हें आराम दूँगा, तो फिर क्यों ना हम उस खुदा के पास जाएँ जो हमें आराम देने का वादा करता है। आमीन। अगर एक बच्चा, उसके हाथ में कट लगेगा और वह डॉक्टर के पास जाता है और वो अपने हाथ को यूँ ही रखता है कि उसको दर्द ना दिखाएगा नहीं, तो जब तक वो दिखाएगा नहीं उसका वो जख्म ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जो हमारी परेशानी है, जो हमारी तकलीफ है, जो भी मतलब चीज़ें जो हमें अजियत दे रही हैं, जो हमें हर्ट कर रही हैं, हमें चाहिए कि हम उनको खुदा के पास लेके जाएँ, ताकि वो हमारे उस मतलब जो भी हमें परेशानियाँ उन चीज़ों का इलाज कर सकें। क्योंकि इसमें वो डॉक्टरों का डॉक्टर, आमीन, वो तबीबों का तबीब, तो आए अपने खुदा के लिए सोचना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए शराब और मेरी राह के लिए रोशनी है। अब हम कहेंगे कि इस आयत से हमें कैसे पता चलता है कि हमें सिर्फ अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए, हमें ना फ्यूचर में जाना चाहिए ना पास्ट में। तो क्या कभी आप किसी ने चिराग देखा, लैंप देखा? किसी ने देखा चिराग? तो जब हम चिराग को लेके चलते हैं तो जिस जगह हम मौजूद होते हैं सिर्फ उस जगह पे लाइट होती है, ना आगे लाइट होती है ना पीछे, आगे भी अंधेरा होता है पीछे भी। इसी तरह दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है, यानी कि आज के दिन के लिए हमें आज के बारे में हमें जो भी ज़रूरत है उस कलाम में से हमें उसके मुतालिक मिलेगा। क्योंकि कलाम में है कि तेरा कलाम ज़िंदगी की रोटी। आमीन। तो खुदा का कलाम क्या है? ज़िंदगी की रोटी। और हम कभी भी कल वाली रोटी को आज नहीं खाते, हम डेली बेसिस पे रोटी बनाते हैं और ताज़ा रोटी खाते हैं। आमीन। तो इसी तरह खुदा का कलाम भी हमारी ज़िंदगी में काम करता है कि हमें हर दिन उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना है। ये नहीं कि कल का कलाम हमें आज मदद देगा, आज का परसों देगा, नहीं, हमें हर रोज़ इसमें बढ़ते चले जाना है, हमें हर रोज़ इसमें तरक्की करनी है, हमें हर रोज़
बाइबल मुकद्दस में से उन चीज़ों को लेना जो हमारे आज की ज़रूरत के लिए है। आमीन। इसी तरह हम देखते हैं इब्राहिम को खुदा ने कहा कि तो अपने रिश्तेदारों, नातेदारों को, घर बार को छोड़ दे और बस उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी खुदा ने उसको दिखाया नहीं, खुदा ने अभी सिर्फ उससे एक असाइनमेंट दी है, सिर्फ एक काम करने के लिए दिया। वो क्या है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, अपने घर बार को छोड़ दे। खुदा को पता है कि अगर ये एक काम कर लेगा तो फिर मैं इसको वो जगह भी दिखा दूंगा जहाँ इसने जाना है, फिर जो मैंने इससे वादे किए हैं उन वादों को भी पूरा करूँगा। यानी कि एक वक्त पे खुदा हमें क्या देता है, एक असाइनमेंट, हम उसको पूरा करें। और जब हम एक असाइनमेंट में कामयाब हो जाते हैं, उस एक काम में जो खुदा हमें करने के लिए कहता है, जब हम उस काम कर देते हैं तो फिर खुदा बाकी काम करना शुरू करता है। खुदा ने उसको भी दिखाया नहीं कि उसने किस जगह पे जाना है। खुदा ने कहा अभी मैं तुझे दिखाऊंगा और तू उस जगह पर चले जाना। लेकिन उसने क्या किया, खुदा की बात का यकीन किया और उसने अपने घर बार को छोड़ा और वो खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा। इसी तरह बातों का हम करते हैं, हम कहते हैं कि खुदा ने अगर हम ये काम करने के लिए कहा है तो इसका फ़ायदा है। हम फ़ायदा ढूंढने में लग जाते हैं कि इसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। हम ये नहीं कहते कि खुदा ने अगर हमें कुछ करने के लिए कहा तो हम उसको करते हैं। हम ये चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं कि नहीं आखिर इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, और फिर क्या होता है कि हम वो काम नहीं करते। हमें चाहिए कि जब खुदा हमें कोई काम करने के लिए कहता है तो बजाय इसके कि हम फ्यूचर की टेंशन लेके आगे जाके क्या होगा, हम उसकी बात को मान लें। आमीन। इसी तरह हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे अपने फ्यूचर के बारे में कि खुदा के हमारे लिए फ्यूचर में प्लान है। और हम देखेंगे यर्मिया उसका 29 बाब और उसकी क्या राय है। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो खुदावन कहता है कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। जब खुदावन कहता है कि मैं जानता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो हमारी ज़िंदगियों के बारे में मुकम्मल तौर पर डिटेल से वाकिफ है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे लिए क्या अच्छा है। आमीन। और वो उसके इरादे हमारी ज़िंदगियों के लिए हैं, और वो इरादे कौन से हैं, सलामती के। यानी कि खुदा क्या चाहता है कि हम तरक्की करें, हम सलामती पाएँ, खुशहाली पाएँ, कामयाबी को हासिल करें। वो चाहता है कि अगर हमें नाकामियों का सामना तो हम कामयाबी को हासिल करें। वो चाहता है कि अगर हम दुख है तो हम दुखी हैं तो हम खुशहाली को हासिल करें। वो चाहता है कि अगर कोई हमें डिग्रेड करता है तो हम अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को पहचानें कि आखिर खुदा के इरादे हमारे लिए क्या हैं। और वो इरादे कौन से हैं, सलामती के। हम देखते हैं कि इंसान एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए आते हैं, एक दूसरे को गिराने के लिए आते हैं। वो एक दूसरे के साथ मुंह पे तो मीठे होते हैं, लेकिन फिर पीछे वो यही चाह रहे होते हैं कि ये इंसान मुझसे आगे ना चला जाए, ये इंसान कामयाब ना हो जाए। लेकिन खुदा क्या कहता है कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, और वो ख्यालात कौन से हैं, हमारे लिए सलामती के ख्यालात, ताकि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्श, यानी टू गिव यू होप एंड फ्यूचर। यानी खुदा हमें मुस्तकबिल, हमें उम्मीद देना चाहता है। यानी कि खुदा चाहता है कि हम जिस भी चीज़ से गुजर रहे हैं, जिस भी चीज़ से गुजर चुके हैं, या आने वाली दिनों में, महीनों में हमारे साथ जो कुछ भी होगा, उन सबका हमारी ज़िंदगियों में फाइनल रिजल्ट क्या हो कि वो हमें नेक अंजाम बख्शे। आमीन। तो हमें चाहिए कि बजाय इसके कि हम खुद अपने मसाइल को देखें, खुद अपनी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें, हमें चाहिए कि हम अपनी सारी फिक्रें खुदा उन पर डालें। हम ज़्यादा ओवर क्लेवर होते हैं ना, हम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि जो हमारी मुश्किलात है वो हम ही जानते हैं, उसको सिर्फ हम ही हल कर सकते हैं। लेकिन खुदा इस काबिल ही नहीं है ना कि हम उसके पास बताएं कि हमें ये मुश्किलात हैं, हमारी ये ज़रूरत है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि खुदा के पास जाएँ, क्योंकि वही है जिसके हाथों में सब कुछ है, वही है जो सब दुनिया का बनाने वाला है, उसी के हाथ में हमारा फ्यूचर भी है। अगर हम उसके पास करेंगे तो यकीनन वो हमें नेक अंजाम बख्शेगा। अगर हम उससे दूर जाएंगे तो फिर हमें मुश्किलात, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो हम इसी तरह देखते हैं बाइबल मुकद्दस में रोमियो के नाम पर पौलुस रसूल का खत, उसका 8 बाब और उसकी 28 आयत में यूं मज़मून है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई का डर है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो चुका है, जितनी मुश्किलात का
सालों में या महीनों में करेंगे, तो खुदा के कहते हैं कि उन सबका अंजाम क्या होगा, हमारे लिए भलाई हो। लेकिन एक शर्त है उन लोगों के लिए जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। अगर तो हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, हमें मुश्किलात परेशानी का सामना है, तो ये चीज़ें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करेंगी। लेकिन अगर हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते, हम उसके साथ वक्त नहीं गुजारते और हमें मुश्किलात परेशानियों का तकलीफ़ों का सामना, तो ये हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि एट दी एंड भी हमने जहन्नम में ही जाना। तो हमें अभी सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम खुदा से मोहब्बत करते हैं और हमें मुश्किलात का सामना है, तो फिर हमारे लिए एक उम्मीद है कि ये सब चीज़ें मिलकर हमारे लिए भलाई को पैदा करेंगी। लेकिन अगर हम खुदा के साथ नहीं चलते, तो ये मुश्किलात परेशानी के बाद मज़ीद मुश्किलात और परेशानियाँ और फिर एंड पे हमेशा की मौत है। तो हमें चाहिए कि हम अभी से अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और खुदा के साथ अच्छे तरीके से चलें, ताकि वो हमें बरकतों से माला माल करें। तो इसी तरह हम देखते हैं यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि उसकी मतलब जो लाइफ की स्टोरी है, वह फ्रॉम स्लेवरी टू ब्लेसिंग, यानी कि गुलामी की ज़िंदगी से बरकत की ज़िंदगी की तरफ। हम देखते हैं कि वो एक नौजवान लड़का था, उसने ख्वाब देखा कि खुदा उसको बादशाह बनाएगा। खुदा ने उसको ख्वाब में दिखाया कि वो बादशाह बनेगा। और जब उसने अपने घर वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ इस बात को शेयर किया, तो उन्होंने उससे अदावत रखी और उसके भाइयों ने उसको बेच डाला। फिर वो पोतीफर के घर में एक अनजान इलाका में चला गया, फिर वो उसकी गुलामी में चला गया। और फिर हम देखते हैं कि पोतीफर की बीवी ने यूसुफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और उस इल्ज़ाम के बाद वो जेल में चला गया। वहाँ पे फिर एक सरदार साकिफा नाम थे, उसने ख्वाब देखा और यूसुफ ने उसके ख्वाब की ताबीर की, और जो ताबीर यूसुफ ने की वो सच हुई। और फिर उसके कुछ ही अर्सा के बाद फ़िरौन ने ख्वाब देखा और सरदार साकी नाम की उसको याद था कि यूसुफ ने मेरे ख्वाब की ताबीर की थी और वो ताबीर सच भी हुई। तो उसने फिर यूसुफ को बुलाया और फिर इस तरह यूसुफ ने फ़िरौन के ख्वाब की ताबीर की। और जब उसने फ़िरौन के ख्वाब की ताबीर की, तो फ़िरौन उससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसको मिस्र में दूसरे दर्जे का सरदार बना दिया। आमीन। तो ये सब उसकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आई, इन सब का क्या रिजल्ट निकला कि उसको कामयाबी, उसको भलाई मिली। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में हर जगह ये भी लिखा है कि खुदा यूसुफ के साथ था, खुदा उसके साथ था। अगर खुदा उसके साथ था तभी उसके लिए इन सब चीज़ों में भलाई पैदा होती। लेकिन अगर खुदा उसके साथ ना होता, तो ये सब चीज़ें मिलकर उसके लिए भलाई पैदा नहीं कर सकती। तो हमारे लिए हासिल सबक ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा को अव्वल दर्जा दें, ताकि जो भी चीज़ों का हमें सामना, चाहे मुश्किलात और परेशानियाँ भी क्यों ना, वो हमें एंड पे भलाई देने वाली बने। लिखा है दाऊद के बारे में, दाऊद तरक्की पर तरक्की करता चला गया क्योंकि रब्बुल अफ़वाद उसके साथ था। तो हमारी ज़िंदगियों में खुदा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा खुदा के साथ अटैच होना, उसकी क़ुर्बत में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कोई इंसान रहे या ना रहे, खुदा हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह खुदा हमें बरकत देने के लिए बहुत से लोगों को इस्तेमाल करता है, उसी तरह शैतान भी हमें तबाह करने के लिए बहुत से लोगों का इस्तेमाल करता है। तो हमें चाहिए कि इंसानों से ज़रा परहेज़ रखें और खुदा के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, ताकि हम उन बरकत को जो खुदा ने हमारे लिए रखी है, हम सबको हासिल